बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बिलाखिर तमाम तर इंतजार खत्म हुआ और पाकिस्तान के अंदर तमाम ही सीटों के ऊपर नतीजा आ गया है। और मैंने आपको नेशनल असेंबली का बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 93 सीटों के ऊपर कामयाब हुई है, मुस्लिम लीग नून 78 सीटों के ऊपर कामयाब हुई है, पीपल्स पार्टी 54 सीटों के ऊपर है, एमकेएम 17 सीटों के ऊपर है, आजाद जो है वो 6 लोग हैं, जेयूआई फै से 4 लोग हैं, मुस्लिम लीग काफ के 3 लोग हैं। अब अगर 6 के 6 मिला लिए जाएं मुस्लिम लीग नून के अंदर तो इसका मतलब ये होगा तो भी 84 सीटें हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर लिहाज से नंबर 1 है। पंजाब असेंबली की बात करें तो पंजाब असेंबली की 296 सीटों का नतीजा आ गया है और उसमें से बल्कि 295 आप कह लीजिए, सॉरी 296, 137 मुस्लिम लीग नून की है, 116 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और इससे हट के 22 आजाद हैं, जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक नहीं था वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का नतीजा आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 83 सीटों के साथ 113 की असेंबली के अंदर नंबर 1 है। और इसके अलावा यहां पे जो दीगर जमातों की अगर बात करें तो जेयूआई फै जो है वो 7 सीटों के साथ यहां पे दिखाई दे रही है। अच्छा, इससे हटके अब आते हैं अगली बात की तरफ कि रिजल्ट आ गया है, लेकिन सदर आरिफ अलवी जो है वो एक नए मामले की तरफ है और सदर आरिफ अलवी ने नया कट्टा खोला। एक तो आपको याद हो सदर ने कल कहा था कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाई होती तो उसका मतलब बड़ा सादा था कि ये जो आपने इस वक्त घंटों से ज्यादा दिनों के ऊपर इलेक्शन आपने डिले किया है, ये इलेक्शन डिले नहीं होना था। अब अगली बात है, जिस तरह से आपने बर्तानिया में देखा होगा क्वीन या किंग जो होता है वो किसी पार्टी को दावत देता है कि आप हुकूमत बनाएं। यहां पे खबर यह है कि चूंकि अक्सरियती पार्टी आजाद उम्मीदवार हैं, उन आजाद उम्मीदवारों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो क्या सदर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दे सकते हैं? नंबर 1 सवाल यह है। इस वक्त हलचल मची हुई है और खबर यह आई है कि इसी वजह से जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं नवाज शरीफ, उन्होंने इसी जल्दबाजी और इसी डर खौफ की वजह से विक्ट्री स्पीच की और विक्ट्री स्पीच की बुनियाद के ऊपर ही उन्होंने आगे चल के जो है वो ये तासुर दिया कि मुस्लिम लीग नून अक्सरियती पार्टी है। सेंटर के अंदर मुस्लिम लीग नून अक्सरियती पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग नून नंबर 2 के ऊपर है। और उसके बाद पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ, जैसे वो एमकेएम के साथ मिले हैं, उन्होंने कहा जी हमें गवर्नरशिप दे दें, हमें हमारा हिस्सा दे दें। पीपल्स पार्टी के साथ भी मुज़ाकरात हैं, पीपल्स पार्टी को ऑफर दे दी जाएंगी, आपको सदर का ओहदा देते हैं, आपको चेयरमैन सेनेट का ओहदा देते हैं, आपको स्पीकर कौमी असेंबली का ओहदा देते हैं, आप बलूचिस्तान में वजीर आला लेके आए, हम आपको वोट करेंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमें पंजाब के अंदर आप डिप्टी वजीर आला बनाएं या हमें सीनियर वजीर दें। ये सारी इस वक्त जो चल रहा है। फिर शुजात साहब से जो मुलाकात चौधरी शुजात से होनी थी वो मुलाकात आज नहीं होएगी और उस मुलाकात के बाद अब खबर मिली है कि चौधरी शुजात इस्लामाबाद कल रवाना हो रहे हैं। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी वाले भी कल वहां पे बिलावल भुट्टो होंगे। गो के बिलावल भुट्टो अब से थोड़ी देर पहले लाहौर पहुंचे हैं, आसिफ जरदारी ने उनको खुसूसी तैयारी के जरिए बुलाया, लेकिन ये दोनों कल इस्लामाबाद चले जाएंगे। चौधरी शुजात भी कल इस्लामाबाद चले जाएंगे और वहां पर उनकी मुलाकात आसिफ जरदारी के साथ भी होगी और फजलुर रहमान साहब के साथ भी होगी। और इसके अलावा मेरी इत्तलात यह है कि नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद रवाना होंगे और गालिब इम्कान यह है कि इन तमाम लोगों की एक मुलाकात, जिसको आप ये कहिए कि पीडीएम का सरबराही इजलास जो है वो आपको अमली तौर पे वहां पे दिखाई देगा इस्लामाबाद के अंदर। ये सारी वो हलचल है जो हुकूमत बनाने के हवाले से है। अब सदर क्या अगर तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत देते हैं तो फिर क्या मंजरनामा होगा? नंबर 1। नंबर 2, आप सदर पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और वो जो ट्वीट है वो इनको आग लगाने के लिए काफी है। मैं वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। जाहिर है सदर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए। मैं आपको मैंडेट की आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी, वो एहतजाज की कॉल उन्होंने वापस ले ली, लेकिन आरओ ऑफिस के सामने वो एहतजाज कर रहे थे। लाहौर का हल्का है 119, वहां पे मियां शहजाद फारूक जो है वो नवाज शरीफ के मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे। अब मरियम नवाज के हक में नतीजा जारी कर दिया गया और जो शहजाद फारूक साहब हैं उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अब कल 20 हल्कों के दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर है और वहां पे पुरअमन एहतजाज करने के खिलाफ मियां शहजाद फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने आपको बताया था अटक के अंदर वहां पे जो मेजर ताहिर सादिक साहब की बेटी हैं
ईमान ताहिर, उनके खिलाफ मुकदमा, दीगर के खिलाफ मुकदमा। लाहौर में ये जो NA 128 का RO ऑफिस है, ये जो चिल्ड्रन लाइब्रेरी में गवर्नर हाउस के सामने, वहां पे कर्फ्यू का समा है, उसको छोड़िए। चेरिंग क्रॉस पंजाब असेंबली के सामने पुलिस ही पुलिस है। इवन मेरा कैंट से गुजरने का इत्तेफाक हुआ, जिन्ना हाउस के सामने पुलिस ही पुलिस दिखाई दी, बिल्कुल मॉल के ऑपोजिट जो है। उसको छोड़ देते हैं, पंजाब असेंबली को भी, इन सबको, जमान पार्क के बाहर पुलिस ही पुलिस थी। मैं अपनी आंखों से देख के, मैंने ट्विटर के ऊपर वो वीडियो भी पोस्ट किया है। फिर लिबर्टी आपको लेके चलते हैं। लिबर्टी के अंदर जब तहरीक इंसाफ ने मौखर कर दी कॉल, तो जाहिर है वहां पर नहीं, लेकिन लोग फिर भी कुछ आए थे। मैं आपको, दो बुजुर्गों ने सिर्फ इतना कहा कि बुजुर्गों का एहतराम करें, और पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के लोगों को वहां पर, उन्होंने कोई दंगा, कोई फसाद नहीं किया, उनके हाथ में कोई डंडा, कोई वो पत्थर, कोई कुछ नहीं था। क्या पाकिस्तान का आइन पुरअमन एहतजाज का हक नहीं देता? और इसको भी छोड़िए, एक गाड़ी में से एक शख्स अपनी फैमिली के साथ मौजूद था और उसको पुलिस के जवानों ने गिरफ्तार किया। जुर्म क्या था? तहरीक इंसाफ का झंडा लहराया। बाइक के ऊपर एक साफ फैमिली और बच्चों ने झंडा उठाया हुआ है, पुलिस वाले उसकी चाबी यूं निकाली उसको। मुझे यह बताइए कि यह क्यों किया जा रहा है? यह क्यों किया जा रहा है? क्या झंडा लहराना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इंडिया का झंडा है? क्या पाकिस्तान का आइन आपको अब जो है चीफ जस्टिस साहब को नजर नहीं आता, जिन्होंने वो वहां बैठ के पता नहीं क्या सबूत लेके आए? झंडा लहराने पे लाहौर में तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे बताइए ये कौन सा समा है? ये कौन सी मंजर है? पाकिस्तान के लोगों में खुदा के वास्ते नफरत मत फैलाओ। इदारे भी हमारे हैं, लोग भी हमारे हैं, हमें आगे बढ़ना है, इस बहरान से निकलना है जिसमें पाकिस्तान को डाल दिया गया है। किसी की अना या किसी का जाती इंतकाम पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। इस पाकिस्तान का ख्याल करें आप सब लोग, लेकिन पता नहीं क्या इंतकामी सोच है। और यही बात सदर पाकिस्तान ने की, मैं आपके सामने रखता हूं जो दूसरी खबर सदर से मुतालिक है। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं, खासतौर पर खवातीन को जो शदीद मुश्किलात के बावजूद बड़ी तादाद में बाहर निकले और जमहूरियत की मजबूती के लिए वोट दिया। नौजवान भी बिलखुसूस दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने वोटिंग के अमल में पुरअमन तरीके से हिस्सा लेकर मुल्क की बागडोर संभालने का फैसला किया। इनका जमहूरियत पर यकीन, वलवला और तामीर मिल्लत का अज़्म इंशाअल्लाह तारीख रकम करेगा। शदीद माली बहरान से निकलने, मुश्किल फैसले करने और माजी की तलखियों को दूर करने के लिए एक हकीकी मैंडेट जरूरी था जो नजर आ रहा है। हमें इस पुरजोश जज्बे का जश्न मनाना चाहिए और दुनिया को पाकिस्तान का यह खूबसूरत चेहरा दिखाना चाहिए। हमारे शानदार मुस्तकबिल में मेरा एतमाद मजबूत हुआ है क्योंकि लोगों ने खुलकर बड़ी तादाद में अपनी मर्जी का इजहार किया है। मेरे शहरियों के इस अजीम मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और उसे खुलकर तस्लीम करना चाहिए। सियासतदानों, उनकी जमातों और हमारे इदारों को अल्लाह की तरफ से भेजे गए इस मौके को कबूल करके इसका फायदा उठाना चाहिए। बेशक अल्लाह पाकिस्तान पर बहुत मेहरबान है। आओ मेरे लोगों, उठो और मुत्तहिद हो जाओ, सब कुछ जोड़कर तामीरे नौ का काम शुरू करो। दुनिया आपकी मुंतजिर है। सदर साहब तो कह रहे हैं कि आप मैंडेट को तस्लीम करें, आगे बढ़ें, लेकिन इमरान खान की कॉल कामयाब है। थरथल्ली मची हुई है, लाहौर में कर्फ्यू का समा है। कुछ ऐसे ही मनाजिर रावलपिंडी के हैं। रावलपिंडी में एक बहुत बड़ी तादाद निकली और RO ऑफिस के सामने आपको शेलिंग करनी पड़ी। आपने इवन समा के जो रिपोर्टर हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया, लाठीचार्ज किया। देखिए, ये तो अब तो लोगों का फैसला कबूल कर लो। अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रही, और ये सिर्फ यहां पे नहीं है, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हुआ है, कराची सिंध में एहतजाज हुआ है। क्यों हुआ है? लोगों के मैंडेट के साथ दो नंबरी की गई है। और मैं अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती तो बिल्कुल ठीक था। महमूद खान अचकजई जो है वो किस जमात के हैं? जाहिर है वो तहरीक इंसाफ के तो नहीं है, पश्तूनख्वा मैप के हैं। वो कह रहे हैं कि नौजवानों ने हमारी जो प्लानिंग है उसको उड़ा के रख दिया है, हमें तौबा करनी चाहिए, इक्तदार PTI के हवाले करना चाहिए। ये तो नवाज शरीफ के दोस्त हैं, ये तो नवाज शरीफ को मिले भी थे आके यहां पे। वो मान रहे हैं कि लोगों ने मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया है। सदर ने तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, यही कहा है कि जिनको मैंडेट दिया है उसको तस्लीम करो। आपको अभी भी समझ नहीं आ रही ग्राउंड रियलिटी पे क्या है, लोगों का सेंटीमेंट क्या है। मैं अगर सच्ची बात बताऊं ना, इमरान खान को तो फिर वोट पड़ेगी। मैं यूं कहूंगा, आप यूं समझे इमरान खान को भी वोट नहीं पड़ा, यह आपको पता ही नहीं किस सेंटीमेंट के खिलाफ वोट पड़ा। आप उस रियलिटी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है।
आप दे दें हुकूमत नवाज शरीफ को, यह सिलसिला लंबा नहीं चलेगा। आपको ग्राउंड के ऊपर लोगों के जज्बात नहीं पता। अगर इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद लोग निकले हैं, और किस तरह निकले हैं चले मैं आपको बता देता हूं। N130 की बात कर लेते हैं। N130 में नवाज शरीफ हारे हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। कहें तो फॉर्म 45 मैं आपको देता हूं, आप देख लें। ज़ाहिर हम कवर कर रहे थे, हमारे पास आ रहे थे चीजें। इसको भी छोड़ देते हैं, तहरीक इंसाफ के दावे को भी मुस्तरद कर देते हैं। जमात इस्लामी जो मुकाबिल थी, तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है जमात इस्लामी, उनके उम्मीदवार वहां से बता रहे हैं PP 174 से, ये जो जिब्रान भट्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनके पास जो फॉर्म 45 जमात इस्लामी के पास है N130 के, उसके मुताबिक नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से बुरी तरह हार गए थे। मैंने आपको बताया था कि उस रात जो है शहबाज शरीफ कहां पे गए थे, मुलाकात कहां पे हुई थी। सूरत हाल इलेक्शन कमीशन की शफाफियत की यह है कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के ऊपर फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। अब आप करें यूं कि आप फॉर्म 45 जो है उसको अपलोड करें, लोगों के सामने रखें, उनको बताएं कि जनाब यह है फॉर्म 45 और अब आप फैसला कर लें। आप ना हमारे ऊपर रहें ना किसी और के ऊपर। इस हवाले से इस फॉर्म 45 के ऊपर आपको जो समझ आती है। अब नवाज शरीफ ऐसी जीत का क्या करेंगे? ऐसी जीत तो गले पड़ जाएगी, आप जीत के भी जश्न नहीं मना सकेंगे। अब ये सारी बातें, अब मुस्लिम लीग नून ये कहती रहे कि जी वो चंद अनासर इंतखाबात के नतायज के ऊपर शुकूक व शुबहात पैदा करना चाहते हैं। चलें, अगर शुकूक व शुबहात पैदा करना चाहते हैं, आप ईमानदारी से फॉर्म 45 मुस्लिम लीग नून जारी कर दें, पता चल जाएगा, आपकी जीत है ना, उससे अंदाजा हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से है। आप तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां करके ये एहतजाज रो की चीजें नहीं बनेगी। और मैं आपको एक और बात खबर दे दूं, तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर यह है, और पाकिस्तान कैसे बदल रहा है। जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि वो अदालती इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे। कैसे? उन्होंने यह कहा है कि उनका मैंडेट भी कराची में चोरी हुआ है, तहरीक इंसाफ का भी चोरी हुआ है। तो उनके मुताबिक चूंकि फॉर्म 45 सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास नहीं, हर सियासी जमात के पास होता है जिनका वहां पोलिंग एजेंट बैठा होता है। तो उन्होंने कहा जो हमारे फॉर्म 45 है आप वो भी करें, आप भी जमा कराएं, दोनों जमा कराते हैं और कह रही तस्दीक कर लें। इसका मतलब है कि सीटें मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। आप हाई कोर्ट से फैसला ले लेंगे, काजी फायज ईसा साहब की अदालत में भी तो जाएगा। ये है आपके आरोस के कारनामे, वो जिस रात आपने अदालत लगा के उन आरोस को मेंटेन रखा था, तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। अब उस खबर की तरफ आते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जा रही है। इस सिलसिले में जो तजवीज दी है, या फैसला उसको कहें या तजवीज कहें, हमाद अजहर की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि जमहूरी अमल में मुदाखलत के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू किया जाए या करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि आई विल बी proposing to our party's Central Executive Committee, a core committee, to move a petition in international court against interference in the democratic process, subversion of constitution and crimes against humanity committed in Pakistan. Time for our judiciary to wake up and stand for democracy and constitution. उनके मुताबिक अब वक्त आ गया है कि हम आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करें, अब कि हमारी अदलिया जमहूरियत और आइन का दिफा करें। ये एक बहुत ही एक क्रिटिकल सा फैसला है, और मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो फैसले इंसाफ करेगी और बात यहां तक नहीं जाएगी, और लोगों का मैंडेट लोगों को दिलवाएगी। देखें, आप मैं हम सब दो नंबरियां करते हैं। देखें, एक वक्त आना है कि हमें इस दुनिया से भी जाना है, तो मेरे ख्याल से हमें उस चीज का भी, लोगों के मैंडेट का हम नहीं करना चाहिए। जिसको कौम ने जिसको जितवाया है उसको मत हराओ। आपका बहुत इस कौम के ऊपर एहसान होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।